एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को रीड करें और कोशिश करें खुद से फिगर ड्रॉ करने की, या फिर मेरे साथ फिगर ड्रॉ करिए। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर कि अ टीवी टावर स्टैंड्स ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। तो अपने पास एक कैनल है, आप गांव में रहते होंगे तो नहर तो आपने देखी होगी। तो एक काम करते हैं, नहर बना लेते हैं। कैसे बनाऊं, ऐसे बना लेता हूं मैं, है ना। ये मैंने क्या बना ली, कैनल बना ली, है ना। टीड़ी टीड़ी ऐसे ऐसे जा रही है कैनल, और ये कैनल की क्या है, विड्थ है ये, राइट। इसको मैं थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ जिससे आपको फील आए कि हाँ यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है इस तरह से, राइट। अ टीवी टावर स्टैंड्स ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। तो इसका एक बैंक तुम्हारा ये है, तो यहाँ पर एक टीवी टावर मैं बना लेता हूँ। टिनी 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 टिनी, ये हो गया आपका टीवी टावर, राइट। अब उसने आगे बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर के जस्ट सामने एक और पॉइंट लेंगे जो दूसरे किनारे पर होगा। तो इसके जस्ट सामने यही तो होगा ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से इसका एलिवेशन एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा वाटर हटा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए ये, राइट। चलिए, बिल्कुल फील आना चाहिए कि हाँ भाई जो बात कह रहा है वो हमारे बिल्कुल समझ में आ रही है कि हाँ ये कैनल है और कैनल के एक किनारे पर टावर है, दूसरे किनारे से उस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। अब उसने फिर आगे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। एक कोई पॉइंट और है जो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है। तो मैंने मान लिया कि ये कितने मीटर दूर हो गया इस पॉइंट से, 20 मीटर दूर। जो किस लाइन से मिल रहा है, जो फुट ऑफ द टावर और ये पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के ऊपर है ये पॉइंट, राइट। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री। तो आपको बतानी है कि टावर की हाइट क्या है और कैनल की विड्थ क्या है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD। ये मैंने नाम दे दिया इसके, ये बन गया फिगर। आप खुद से भी थोड़ा फील करिए। देखिए फिगर पे आप सबसे ज़्यादा वर्कआउट करिए, बस इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर फिगर बन गया ना तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पूरा जो खेल है ना वो पूरे फिगर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिगर नहीं बना तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ या जितने क्वेश्चन हो चुके हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली एक ही बार में आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर बोर्ड एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हाइट एंड डिस्टेंस का, आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11। तो गिवन में हम लिखेंगे कि CD कितना है, 20 मीटर। जो इस पॉइंट से कितना दूर है, 20 मीटर दूर है। बस यही अपने गिवन है, बाकी एंगल्स गिवन है तो एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को, एक AB फाइंड करना है। इसको आप H मान लीजिए। क्या मान लीजिए, H। टावर की हाइट कितनी ले लिया आप, H। और CA फाइंड करना है या AC फाइंड करना है, इसको आप X मान लीजिए। जो नहर है उसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ पूछ रहा है कैनल के, राइट। तो ये दो बातें अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल। अब तो ये बहुत आसान है। कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दीजिए अलग अलग ट्राइंगल में। तो सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ। कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC। बताइए भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस कितना हुआ, AC या CA। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 और AB कितना है, H। AC कितना है, X। तो यहाँ से H इक्वल टू कितना हो गया, √3x। तो जब भी दो अननोन वैल्यूज आपको दी हो तो आप दो इक्वेशन बनाइए, उसमें एक
ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अब देखिए इसमें ना तो h मालूम है ना ही x मालूम है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए एक और इक्वेशन बनाएंगे, उसको भी हम h के इक्वल निकालेंगे और दोनों h को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रख देंगे तो h की वैल्यू भी आ जाएगी। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DAB या फिर ABD, इन ट्राइंगल ABD, बताइए भाई tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB, और बेस कौन हो गया, DA। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। बताओ भाई AB कितना है, H, और DA कितना है, AD या DA कितना है, 20 + x, 20 + x। तो √3H इक्वल टू कितना हो गया, 20 + x, तो H इक्वल टू कितना हो गया, 20 + x/√3। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ए सेम टावर की हाइट है, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 + x/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3x इक्वल टू 20 + x, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 20 + x, तो 3x ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखिए भाई टोटल खेल फिगर का है, बार बार इसी बात को मैं बोल रहा हूँ, फिगर आपसे ड्रॉ हो गया ना तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हर क्वेश्चन में सेम टाइप का ही रेशियो लग रहा है, कभी tan का कभी sin का। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 के बराबर। तो इसका मतलब विड्थ ऑफ द कैनल कितनी हो गई, 10 मीटर। टावर की हाइट बताने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, h इक्वल टू कितना है, √3x। देखिए है x की प्लेस पर हम क्या कितना रख देंगे, 10 रख देंगे, तो यहाँ से h किसके बराबर हो गया, 10√3। दिस वन इज द हाइट ऑफ द टावर। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये भी करेक्ट है, इतने मीटर हाइट आएगी टावर की। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट होते हैं, तो आपको फील आना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम, तभी मज़ा आएगा। अदरवाइज ऐसे बर्डन उतारने से कोई फ़ायदा नहीं कि यहाँ फिगर बनाया और क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं। फील आना चाहिए कि भाई कोई नहर है, टावर है, यहाँ से इतना एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, कोई पेडिस्टल है, इसके ऊपर कोई स्टैचू है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारे अपलोड भी कर चुका हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।